वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के सच्चे इरादे आपके लिए क्या हैं, और इस रीडिंग में उनकी करंट एनर्जी भी जानेंगे, फ्यूचर मूव या एक्शन जो आपकी तरफ वो लेने वाले हैं वो भी जानेंगे, और इस पर्सन के ट्रू हिडन डिज़ायर्स या इंटेंशंस वो भी जानेंगे। ठीक है, और इस रीडिंग को मैंने और भी सिंपल कर दिया है क्योंकि आज मैंने इस रीडिंग को पिक ए कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आई एम सॉरी, दूसरा ऑप्शन है आई मिस यू, तीसरा ऑप्शन है आई वॉन्ट यू। तीनों को ध्यान से देख लीजिए। आपको जो भी सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है उसमें आपका आंसर है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर आपको अपनी तरफ खींचते हैं तो आप उन्हें भी चुन सकते हो। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, आप वहाँ जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए फोकस करिए अपने पार्टनर पर और पॉजिटिव रहिए। हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ, जो है ऑप्शन 1। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दर्शकों, आपके लिए आपके पर्सन के सच्चे इरादे क्या हैं? सबसे पहले कार्ड में आपका और इस पर्सन का बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है। जिन लोगों की बात नहीं हो रही, ब्लॉक कर दिया है या इन एंड आउट आपका रिलेशन है कई महीनों से, कुछ हफ्तों से या पिछले 1-2 सालों से, बहुत जल्दी कुछ लोगों का इस इंसान से रीयूनियन होने वाला है और आपका टाइम भी बहुत नज़दीक है रीयूनियन का, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। जिन लोगों का रीयूनियन होने वाला है उनके पार्टनर की हो सकता है आपके साथ किसी भी बात को लेकर पिछले लंबे समय से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो बढ़ी जा रही थी, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हो सकता है आप दोनों के चार्ट में कुछ ऐसे ग्रह हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स, जो आपस में क्लैश करते हैं। कई बार हमारी कुंडलियां मैच नहीं होती और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों की कुंडलियां बनी भी नहीं होती, बर्थ चार्ट जिसे हम हॉरोस्कोप भी कहते हैं। और अगर हमारे बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप के प्लैनेट्स आपस में क्लैश करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उनसे शादी ही होगी तभी आपकी कुंडली मैच होगी। जब हम किसी के साथ कमिटेड रिलेशन में आते हैं, कई सालों से अगर हमारा वो रिलेशन है या कुछ ही महीनों से हम रेगुलर कांटेक्ट में हैं, आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, डेली इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनके प्लैनेट्स भी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोगों के आने से या तो हमारा लक, हमारा भाग्य चमकना शुरू हो जाता है, या हमारा उनके साथ संपर्क में रहने से उनका भाग्य या उनका लक एकदम शाइन करता है। लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बहुत कुछ इंसान को मिलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे प्लैनेट्स का असर होता है। बहुत कम लोग, मुझे लगता है कि जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है, अपने पर्सन से खुद कांटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत कम, ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है आप लोग वेट कर रहे हो, आप चाहते हो वो आपकी तरफ एक्शन ले। और यहाँ पे आपके पर्सन के बर्थ डेट भी निकली है जिनका बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है, और ये पर्सन खुद भी चाहते हैं, क्योंकि इनकी रियल इंटेंशन आपके लिए मोहब्बत, प्यार और इमोशंस के साथ एक अच्छा वक्त बिताना है। पुरानी बातों को भुलाने के लिए कुछ रोमांटिक अंदाज से आपको मनाना भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को शायरी कहना बहुत अच्छा लगता है, पोयम कहना बहुत अच्छा लगता है, पोइट्री में इंटरेस्ट हो सकता है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ ऐसे गाने हो सकते हैं जो इन्होंने सोच रखे हैं जो आपको पसंद हो। शायद वो आपको गाकर सुनाएं, या आपको दोबारा जब कांटेक्ट में आते हैं तो आपको वो वीडियोस, वो सॉन्ग या वो प्लेलिस्ट सेंड करें
क्योंकि इनके मन में ना रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं। एंड ये तो अच्छी बात है कि कनेक्शन में हमेशा रोमांस अलाइव होना चाहिए, बिकॉज रोमांस अगर किसी रिलेशन में मिस हो जाता है तो फिर वो रिलेशन फीका सा लगता है, बेरंग लगता है। तो जिन लोगों के पार्टनर का आपकी तरफ बहुत जल्द कांटेक्ट हो सकता है, चाहे वो मैसेज हो, कॉल हो, उनका आपकी ज़िंदगी में खुद आना हो, या किसी दोस्त को भेजना, या किसी दूसरे पर्सन से आपके साथ दोबारा पैचअप कैसे किया जाए, कोई ऐसी बात उनसे कर सकते हैं जो आप तक उनका मैसेज दे दे कि वो इंसान आज भी आपसे कांटेक्ट में आना चाह रहा है, या उसकी इंटेंशन है कि वो इस कनेक्शन में दोबारा एक न्यू स्टार्ट करे। तो यहाँ जो राशियाँ निकली हैं आपके पार्टनर की, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग है वाटर एलिमेंट की राशियाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की कुछ राशियाँ हैं, टॉरस और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ और मकर। फायर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और लास्ट यहाँ पे एयर एलिमेंट में तीनों साइंस आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। ठीक है, तो ये उन लोगों की राशियां हैं जो आपकी तरफ अपने दिल का हाल प्यार भरे अंदाज से लाना चाहते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति की वजह से, जिसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, अगर कोई लव ट्रायंगल आप दोनों के रिश्ते में चल रहा था या छुपाया गया था, शायद ये उस इंसान से अपना इमोशनल कनेक्शन फील नहीं करते, इनको उनके साथ मज़ा नहीं आता बातें करके, टाइम स्पेंड करके। आपके साथ इनको एक कंफर्ट फील होता है, एक लविंग एनर्जी फील होती है, एक सुकून मिलता है बेसिकली। और यहाँ पे मुझे कुछ मैरिड लोग भी नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर या तो मैरिड हैं कहीं और आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर मेरे कुछ व्यूअर्स मैरिड हो सकते हैं और आपके पर्सन अनमैरिड है, और उसी वजह से दिक्कत आती है आप दोनों को मिलने में, वक्त गुजारने में, या एक दूसरे के साथ रेगुलर इन टच रहने में। कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में ज़रूर आ जाती है। ठीक है, तो ये पर्सन क्या चाहते हैं? पहली बात तो ये आपको ऑनलाइन भी बहुत देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से ये पर्सन रात को सोए भी नहीं है। ये आप पर ज़्यादातर जो नज़र रखते हैं वो नाइट टाइम पर रखते हैं। इनका रात का जो समय है वो जासूसी करने में जाता है, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे आप ही के शहर से हैं। और अगर ये खुद ही आपसे दूर हुए हैं तभी भी इनका मन आप ही की तरफ खिंचता जा रहा है। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आपका और इनका कनेक्शन एक यूनिक रिलेशन है, कुछ ऐसी वाइब्रेशन है दोनों के बीच में जो घूम फिर कर इनको आप ही की तरफ लेकर आती है। और मुझे ये भी लग रहा है मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी इनकी एनर्जी में कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपका इनका 5D कनेक्शन काफ़ी गहरा और काफ़ी मजबूत है। 5th डायमेंशन में आप लोग अक्सर बातें करते हो, और 5th डायमेंशन हमारा वो वर्ल्ड है जहाँ पे हम एनर्जीज़ के थ्रू बात करते हैं, जो मैनिफेस्ट हमें 3D वर्ल्ड में नहीं दिखता, हमारी आंखों के सामने हमें वो फील नहीं होता, बट इंट्यूटिव लेवल पर मेंटल कनेक्शन, जिसे हम टेलीपैथी बोलते हैं, उसके द्वारा आप दोनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो दिल से दिल के तार आज भी जुड़े हैं, चाहे सामने आकर अपने मन की बात को कहने में ये बंदा ये बंदी अटक रहे हों, हिचक रहे हों, बट ट्रू इंटेंशन आप ही के साथ है। और बहुत जल्दी ये कनेक्शन मुझे एक नई बिगनिंग भी दिखा रहा है। बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन में न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज़, ये रीडिंग आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है क्योंकि आपने आई एम सॉरी का
ऑप्शन चुना है। डेफिनेटली कुछ ऐसा इन्होंने ज़रूर किया होगा जिसने आपको इनसे थोड़ा सा अपार्ट कर दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया, इमोशनली या मेंटली या फिर फिज़िकली। बट राइट नाउ ये बंदा जहाँ भी है, ये इंसान कहीं भी है, ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को फिर से एक और चांस देना चाहते हैं या फिर आपसे मौका मांगना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ में तो यही नज़र आया है। और इस पर्सन की यहाँ पे कुछ बर्थ डेट भी निकली है, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 13, 14, 15, 19, 22, 24, 27, 29, 30 और नंबर 1। ये इनकी बर्थ डेट है, जन्म की तारीख। और ये वाले जो लोग हैं जिनकी मैंने जन्म की तारीख बताई है, इनका आपकी तरफ एक्शन बहुत क्विक हो सकता है, जल्दबाजी में लिया गया कोई कदम हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास अभी ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो उसे भी सुन सकते हैं। तो अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन 2, आपके पर्सन के सच्चे इरादे आपके लिए क्या हैं। गाइस, इनका जो पहला कार्ड है वो ऐसा है कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है। कुछ ऐसा आप दोनों में हुआ है जहाँ पर आप इस पर्सन को चेज़ कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे या प्रिटेंड कर रहे थे कि अब इनको इस रिश्ते में कोई प्यार फील नहीं होता, या इनको आपके प्रति कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता, या फिर इस पर्सन ने अपनी लाइफ में आपको छोड़कर किसी तीसरे पर्सन से रिलेशन बनाया था या बनाया है, और उस पर्सन के कारण, उस व्यक्ति के कारण ये इंसान आपको वो टाइम नहीं दे रहे या वो प्यार नहीं दे रहे जो ये पहले आपसे करते थे। क्योंकि ऑप्शन 2 में क्लियरली नज़र आ रहा है कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। मेरे कुछ व्यूअर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो पहले तो मैं उनको कहूँगी जिनका नो कांटेक्ट है। आपको आज की रीडिंग में जब आप रीडिंग को क्लेम करोगे तो अपने कमेंट में आपको नो कांटेक्ट लिखना है। जिनका बात नहीं हो रही, ब्रेकअप हुआ है, वो ब्रेकअप लिखें, जिनका नो कांटेक्ट है वो नो कांटेक्ट लिखें, और जिनका रेगुलर कांटेक्ट है वो इस रीडिंग को आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड कह के रीडिंग को क्लेम करें। बिकॉज उससे मुझे पता लगेगा, और मैं जब मेडिटेशन करूँगी तो उन लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस फील होते हैं जो लोग अपने प्यार करने वालों से बिछड़ जाते हैं और किसी भी रीज़न से उनका कनेक्शन बन नहीं पाता जैसे पहले हुआ करता था। तो कोई भी आपको परेशानी होती है, आप कमेंट सेक्शन में उस परेशानी का ज़िक्र कर सकते हो। और अगर आपको अपना या अपने पार्टनर के नाम को कमेंट में लिखना प्राइवेसी इशू लगता है या प्रॉब्लम लगता है, तो आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का जिक्र करना होता है, बाकी एनर्जी आपकी चैनल से कनेक्ट हो जाती है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको क्लेम भी करना है, वीडियो को लाइक भी देना है, ठीक है। तो देखिए, आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज़ में ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं। ये इंसान आना भी चाहते हैं और नहीं भी। ये पर्सन या तो 2 लोगों में कंफ्यूज हो रहे हैं, याद ये आपको करते हैं, मिस करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे मिसिंग एनर्जी को दिखा रहे हैं। बट समहाउ ये किसी और पर्सन के साथ भी रिलेशन में डील कर रहे हैं। आपके साथ इनका बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड बहुत रहता है, समटाइम्स वेरी पैशनेट, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी सेक्सुअल, वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू, एंड अदर टाइम्स ये पर्सन अलूफ रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, डिटैच रहते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं। एंड आई बिलीव राइट नाउ दिस पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, ही और शी इज़ टोटली
इनटू यू टोटली। आपकी फ़ोटोज़ को, आपके मैसेजेस को ऑनलाइन बहुत चेक कर रहे हैं, या तो इन्होंने सेव कर रखा है अपने फ़ोन में, जो आपकी लास्ट इनसे बातचीत हुई है इन्होंने उसको संभाल रखा है, या फिर आपके साथ इनके जो पुराने चैट मैसेजेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वॉइस नोट हैं, या आपकी और इनकी इकट्ठों की फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ये पिछले कम से कम 5 से 11 दिन लास्ट बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, या तो बार बार उनको देख रहे हैं, मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, या फिर उनसे दूर भागने के लिए ये थर्ड पर्सन के पास जा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये बंदा जो भी है, आपका पार्टनर, बहुत चालाक है। ये इतनी चालाकी से इमोशंस को दबा लेते हैं, दर्द को छुपा लेते हैं कि सामने वाले के चेहरे पर इनको देखकर कोई इम्प्रेशन ना पड़े, या सामने वाला इनकी ज़िंदगी के बारे में जान ना पाए, ऐसा मुखौटा डालकर रखते हैं। इस पर्सन की ना एनर्जी बहुत हैवी है, और ये पर्सन अगले कुछ दिनों में इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पर इनका बहुत मन करेगा आपसे प्यार करने का, बातें शेयर करने का, आपसे रोमांटिक होने का, आपसे फिज़िकल होने का, बट दूसरी तरफ ये आपसे इस कनेक्शन में सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या फैमिली के कारण रुके हुए हैं, या कोई ऐसा रीज़न है जहाँ पर ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बिकॉज कुछ तो आपकी ज़िंदगी में हुआ है गाइस। ये पर्सन याद बहुत कर रहे हैं आपको। आप लोगों का ना मुझे कार्मिक रिलेशन भी दिख रहा है, और ये भी हो सकता है कि ये किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो रीडर, फेस रीडर, पामिस्ट, जो पामिस्ट होते हैं जो पाम रीडिंग करते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट में है जो स्पिरिचुअल गाइडेंस देता हो। ये खुद भी हो सकते हैं कि उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, टैरो रीडिंग है, क्योंकि ये पिछले 7, 11 या 5 दिनों से अंदर ही अंदर परेशान है, मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा डीप रिग्रेट है, आपके साथ इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, शायद उसका पछतावा है, या फिर आपने ही इनको छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है मेरे कुछ दर्शकों ने इस पर्सन को लाइफ से निकाल दिया है, क्योंकि शायद आपको इनका थर्ड पार्टी में जाना बर्दाश्त नहीं हुआ, या फिर आपने इनको ऑलरेडी वॉर्न किया था, चेतावनी दी थी कि अगर तुम मेरे अलावा उस इंसान से भी रिश्ता रखोगे या उससे रिलेशन ख़त्म नहीं करोगे, तब तक मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। बट इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, और इनको लग रहा है इन्होंने हाथ से मौका गंवा दिया। तो आपके पर्सन ना दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि ये कंफ्यूज हैं, मतलब 50-50 चांस है ऑप्शन 2 में ये पर्सन वापस आ भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसी रीडिंग आई है आपकी, इसमें मेरा कोई दोष या कसूर नहीं है, बिकॉज़ मैं तो चाहती हूँ सारे लोगों का रीयूनियन हो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कोई जल्दी एक्शन आएगा, लेकिन बाकियों को वेट करना पड़ सकता है एटलीस्ट 1 महीना, या फिर कम से कम 45 दिन, 45 डेज़। और इस पर्सन के लिए जो यहाँ पे मुझे राशियाँ नज़र आ रही हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग है एरीज राशि, फायर एलिमेंट की, और उसके बाद लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि। फिर वाटर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। अर्थ एलिमेंट में 2 साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर। एंड लास्टली एयर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो गाइज इनका जो एक्शन है आपकी तरफ, मैंने बताया आपको, अगर ये वापस भी आएंगे तो स्टेबल माइंड के साथ नहीं आएंगे, फिक्कल माइंड के साथ आएंगे। जल्दबाजी में आना भी हो सकता है, जल्दबाजी में जाना भी हो सकता है। याद आपको कर रहे हैं, नज़र भी आपके ऊपर रखी हुई है, बट कोई ऐसी मजबूरी है या कोई ऐसी
जिम्मेदारी है इनके ऊपर घर की, जहाँ पर ये चाहते हुए भी आपकी तरफ कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा ये फील कर रहे हैं। चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बट इनके खुद के विचार ही इनको रोक रहे हैं। थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है आपका पर्सन। अगर ये मेडिटेशन करें या आप इन्हें लव वाइब्रेशन भेजो तो इनकी एनर्जीज़ में सुधार आएगा, पॉजिटिव माइंड हो जाएगा, और जो दिमाग में क्लटर है, इनके एनर्जी फील्ड में जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी। तो इतना आपको करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने रिलेशन के लिए बोलिए और इनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। इसकी सारी डिटेल आपको गूगल पर मिल जाएगी, इंटरनेट का सहारा आप ले सकते हो। आज आपके लिए मेरे पास इतने ही कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जिन्होंने आई वॉन्ट यू वाला ऑप्शन चुना है, पहली बात तो ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपको खोकर खुश नहीं है। अगर ये रिलेशन टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कांटेक्ट में कभी रहना, कभी कांटेक्ट से चले जाना, या फिर आपने ही इस पर्सन को लाइफ से आउट कर दिया है, तो ये पर्सन आपको ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी है इस पर्सन की, रिस्क लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और अपनी गलतियों को किसी भी हाल में ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे उसके लिए इनको आपके सामने आकर झुकना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, सॉरी कहना पड़े, आपको मनाना पड़े, आपके लिए कोई गिफ्ट लाना पड़े, आपको कोई झूठ बोलकर मनाना पड़े, वो भी दिमाग में इनके चल रहा है। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन को बहुत सारे यूनिवर्स ने मौके दिए। शायद आपका कई बार इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में कार्मिक साइकिल चला हो। कार्मिक साइकिल बहुत लोगों के रिलेशनशिप्स में चलता है, जहाँ पे कई कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक या सालों तक इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता। और कई बार ऐसा होता है कि हम कई साल किसी रिलेशन में होते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वो पर्सन तो हमारे अलावा भी किसी दूसरी जगह डेट कर रहे थे, किसी दूसरे रिलेशन में थे, या ऑलरेडी किसी से शादी करे हुए थे, फैमिली थी, बच्चे थे, लेकिन आपके साथ भी पैरेलल उस रिलेशन को चला रहे थे, लेकिन आपको भनक नहीं लगी कि वो इंसान तो ऑलरेडी किसी से कमिटेड है या किसी थर्ड पार्टी में है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनके ट्रू फीलिंग्स आपके लिए और इनका रियल इंटेंशन क्या है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं ऑप्शन थर्ड में। मुझे लगता है ऑप्शन थर्ड वाले बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ ग्राउंडेड हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले लोगों में से हो। जैसे कुछ लोगों को जीवन में खुद प्यार मिले ना मिले, लेकिन दूसरों को प्यार देने में वो सबसे आगे रहते हैं, आप उन्हीं चुनिंदा लोगों में से हो। आपके साथ कई बार रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, फेक रिलेशन आपको मिले हैं, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ हो सकता है कि आपकी पहले कोई शादी टूटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ मैरिड लोग भी दिख रहे हैं, या आपका किसी मैरिड पर्सन से अफेयर चल रहा है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज या कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर रहे थे, तो आपको लगा इस रिश्ते से बाहर निकलना ही ठीक है, बिकॉज़ आपकी भी शादी के लायक या तो उम्र हो चुकी है, या घर वालों से फैमिली प्रेशर के कारण आपने खुद इस पर्सन से अपने आप को दूर किया है। बट आप इन्हें भुला नहीं पाए, आप इन्हें याद करते हो, आपकी एनर्जीज़ भी इनके ऊपर असर दे रही हैं। आप दोनों का ना कनेक्शन या तो कार्मिक रिलेशन है, या यहाँ पर हायर लेवल सोलमेट रिलेशन में मेरे बहुत सारे दर्शक हैं। कुछ लोगों को मैं ये बोल दूँ गाइस, इस रिलेशन में आपका
एक न्यू साइकिल भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपका इस पर्सन के साथ कोई डेस्टाइंड कनेक्शन है और ये कनेक्शन आपको बार बार मिलता है, टूटने के बाद भी मिलता है। 6 महीने में रिश्ता टूट गया, फिर अगले साल कुछ ऐसा हुआ कि आप दोबारा कांटेक्ट में आ गए, फिर 6 महीने वो ठीक चला, फिर वो टूट गया, फिर दोबारा कांटेक्ट में आए। तो ये साइकिल आप में चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे और आप परेशान हो गए हो। आप भी इनको चाहते हो और ये भी आपको चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है, बट इसमें कार्मिक एनर्जी बहुत है। जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो उनके कुछ नाम के लेटर्स भी आए हैं, अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहला यहाँ पे जो लेटर है वो लेटर P है, I M O W C A Z F U N R G K L V H T और लास्ट है लेटर D। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके पार्टनर या ये आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं करना चाहते और शायद कुछ अपनी तरफ से आपके लिए स्पेशल करना चाहते हैं, चाहे कोई रोमांटिक डेट प्लान करना हो या आपको अचानक मिलने आना हो, चाहे देखने आ जाएं जहाँ पे आप काम करते हो, या अगर आप एक ही जगह पे काम करते हो, आपका प्रोफेशनल प्लेस सेम है, तो वहाँ ये रोज़ आपको देखते होंगे लेकिन कुछ बोलते नहीं होंगे। तो अब ये उस एनर्जी में आ रहे हैं कि अपनी बात कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी है, बट बता डालो। अपने अंदर ना रख नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बाकी लोग मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में नज़र आ रहे हैं जिनका आने वाला टाइम वीडियो कॉल्स पे, फ़ोन कॉल्स पे सबसे ज़्यादा बीतेगा। अगर आप चैटिंग करते हो एक दूसरे से तो आपकी आने वाले समय में जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो लविंग होंगी और सेंशुअल होंगी। कुछ फ्लर्टी टॉक हो सकती है और कपल के बीच में जो नॉटी बातें होती हैं और सेक्सुअल बातें होती हैं वो भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको लाइफ में रखना चाहते हैं बिकॉज़ आपने जो ऑप्शन चुना है वो भी कहीं ना कहीं आई वॉन्ट यू का ही है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो माइंड, बॉडी एंड सोल से आपको कंपैटिबल मानते हैं, पोटेंशियल पार्टनर मानते हैं। एंड ये इनको ना काफ़ी टाइम बाद पता लगा है बिकॉज़ हो सकता है किसी ऐसे कार्मिक रिलेशन में ये बंदा कई सालों तक फंसा रहा या कई महीनों तक स्टक रहे जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसे डेड रिलेशन में हूँ जहाँ मुझे इमोशंस फील नहीं हो रहे, अटैचमेंट फील नहीं हो रही, बस टाइम पास फील हो रहा है। तो अब ये उस एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं, प्लेयर एनर्जी को, कैजुअल डेटिंग वाली एनर्जी को। घर बसाने की एनर्जी है इनकी, फैमिली बनाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर ऑलरेडी इन्होंने शादी को लेकर मना किया था तो उस थॉट को भी ये दोबारा सोच रहे हैं, उस थॉट को कि उस पर कैसे काम किया जाए। या तो इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, कहीं ना कहीं अंदर से घबराए थे, डरे हुए थे कि फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पाऊंगा या फैमिली नहीं मानेगी बिकॉज कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, कुछ है आप दोनों में डिफरेंस जो ये कह नहीं पाते लेकिन अंदर ही अंदर उसको सोचते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इनको एक रियलाइजेशन हुआ है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कोई ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में इनको चेंज कर रहा है, इनकी माइंड, बॉडी एंड सोल की एनर्जीज़ को इनसे कनेक्ट करवा रहा है, इनकी इंट्यूशन से इनको जोड़ रहा है, इनके विचारों से इनको समझा रहा है। बिकॉज आपके पर्सन के अंदर ना मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स बहुत हैं, वेरी मनी माइंडेड, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल, वेरी एनालिटिकल एंड बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक। सोसाइटी क्या कहेगी, कहीं इमेज पे दाग ना लग जाए, कहीं ख़ानदान पे कोई बात ना आ जाए, कहीं मेरा घर वालों के सामने
डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, मेरे को घर वाले बॉयकॉट ना कर दें, या मुझे जो प्रिविलेज लाइफ मिली है, मुझे जो घर वालों से प्रायोरिटी मिली है, या जो मुझे इंडिपेंडेंस मिली है, उस फ्रीडम को, उस इंडिपेंडेंस को कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दूं, सेक्रीफाइस ना कर दूं। शायद ये कोई ऐसा इंसान है जिसको अपने टर्म्स पे लाइफ को जीना अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, आपके साथ हो या आपसे पहले इनका कोई रिश्ता हो, वहाँ भी ये डोमिनेट करते होंगे। लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, कोई भी ये व्यक्ति है, इसको अपर हैंड इस रिश्ते में रखना ज़्यादा पसंद है। और आपको इक्वल रिलेशन पसंद आते हैं, जो मेरे दर्शक हैं वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि आप भी मुझे उतना ही प्यार लौटाओ या करो जितना मैं आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ। ये नहीं कि एक ही इंसान दूसरे पर्सन को सारा दिन फ़ोन कर रहा है, सारे दिन मैसेज कर रहा है और उसी का वेट कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजी है। तो ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। कहीं ना कहीं इसी रीज़न से आपके रिलेशन में फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ, डिस्टेंस बनना स्टार्ट हो गया, और जब दूरियां बन जाती हैं तो मन में कड़वाहट वैसे की वैसी रह जाती है। तो अब ये चाहते हैं एक पॉजिटिव आउटकम, इस रिलेशन को फॉरवर्ड ले जाना। और काफ़ी ज़्यादा ये बंदा ना आपसे इम्प्रेस है, आपकी ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस है। देखने में आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हो, या आपका पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, आपका ऑरा ऐसा हो सकता है जो दूसरों पे प्रभाव छोड़ता हो। और इस रीज़न से भी ये थोड़े से डरे हुए हैं कि ऐसा पर्सन मेरे हाथ से ना चला जाए, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक टोटल पैकेज हो, आप में सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो इन्होंने दूसरों में ढूंढी, लेकिन वहाँ पे वो बात नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं धक्के खाकर इंसान को अकल आती है, और इनको वही आ रही है, और इसी वजह से ये वापस आना चाहते हैं। तो मुझे जो आपके कार्ड्स में नज़र आया है मैंने वो बताया, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। मैंने आपको यहाँ पे राशियाँ भी बता दी हैं। वैसे यहाँ पे एलिमेंट्स एंड जो राशियाँ हैं वो सारे ही आए हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अपना इंटरेस्ट फील कर रहे हो, या इंट्यूशन आपको कहता है कि आपको दूसरा ऑप्शन भी कोई चुनना चाहिए, तो आप उसे भी चुनकर रीडिंग को सुन सकते हो, ठीक है? क्योंकि अक्सर हमारी एनर्जीज ही होती हैं जो हमें एक से दूसरे या दूसरे से तीसरे ऑप्शन की तरफ ले जाएं। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।